प्रकाश पर्व पर पूज्य सिंधी पंचायत ने निकाली शोभा यात्रा। क्षेत्र भर में मनाई गई क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा की जन्म जयंती। ट्रेन की टक्कर से वन्य प्राणी बाघ हुआ घायल और बमनी में हुई जन आरोग्य समिति बैठक। देखिए अब खबरें विस्तार से। प्रकाश पर्व पर पूज्य सिंधी पंचायत ने निकाली शोभा यात्रा। गुरुद्वारे में सभा और संकीर्तन का हुआ आयोजन। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा सिख धर्म के संस्थापक, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की जन्म जयंती को 555वें प्रकाश पर्व के रूप में बेहद धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। शुक्रवार 15 नवंबर को पर्व के मौके पर सुबह 7 बजे शहर के वार्ड क्रमांक 5 स्थित गुरुद्वारे में विशेष पूजा अर्चना संपन्न हुई, जिसके बाद दोपहर 11:30 बजे शहर में शोभा यात्रा और साथ में बाइक रैली निकाली गई। सिंधी समाज सहित अन्य समुदाय के तमाम लोगों ने गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका और परिवार सहित क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। गुरुद्वारे में सभा का आयोजन हुआ, जहां गुरु नानक देव के द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में बताया गया। वहीं दोपहर में 1 बजे से गुरुद्वारे के सामने संकीर्तन का आयोजन हुआ, जहां पर नागपुर के कीर्तनकार विजय ने गुरु नानक देव जी की महिमा का भजनों के जरिए बखान किया। कीर्तन में शामिल हुए लोगों ने दिल से अरदास सुनी, संगत और गुरुद्वारे में सेवा की। गुरु के लंगर में जाकर सेवाएं की। जयंती समारोह के चलते आज नगर के तमाम सिंधी समाज के लोगों ने अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद रखकर कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बता दें कि गुरु नानक देव जी की जयंती को प्रकाश पर्व और गुरु पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने समाज की अज्ञानता दूर करते हुए ज्ञान का दीपक जलाया था। गुरु नानक देव जी ने लोगों को सीख दी थी कि ईश्वर एक है और हमें सबके साथ प्रेम और भाईचारा रखना चाहिए। ज्ञान का प्रकाश फैलाने के कारण गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। गुरु नानक देव जी ने अपना पूरा जीवन समाज सुधारक के रूप में समर्पित कर दिया। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव को मिटाने के लिए खास कदम उठाए थे। इंसानियत के नाम पर लोगों को एकता में सूत्र में बांधने के उपदेश उन्होंने दिए। इस दिन विशेष रूप से दीपक जलाए जाते हैं। वहीं कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा जाता है। इस कारण भी देव दिवाली की खुशी में रात के समय दिए जलाकर प्रकाश किया जाता है। क्षेत्र भर में मनाई गई क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा की जन्म जयंती। योगदान को किया गया याद। क्रांति सूर्य स्वतंत्रता संग्राम के जननायक धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती समूचे बालाघाट सहित कटंगी क्षेत्र में बेहद धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। ग्रामीण इलाकों में जगह जगह बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थल के समक्ष कार्यक्रम आयोजित किए गए। तिरोड़ी तहसील के ग्राम पौनिया में ग्रामीणों ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाते हुए उन्हें और उनके योगदान को याद किया। बता दें कि 15 नवंबर 1875 को झारखंड के पुलिहातू में जन्मे बिरसा मुंडा एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोकनायक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जनजातीय विद्रोह में उनके नेतृत्व ने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। पौनिया में आयोजित जयंती समारोह के दौरान ग्राम सभा का भी आयोजन करवाया गया। ग्राम सभा में सरपंच श्रीमती गीता लक्ष्मण भलावी, ग्राम सभा अध्यक्ष रामेश्वर कोर्राम, सुखदेव सयाम, महेश मरकाम, कमलेश भलावी, मनीष उइके, प्रेमलाल कंगाली, बालिकराम उइके, संतोष भलावी, मिलाप मरकाम, भाऊलाल ध्रुवे, राम सिंह ध्रुवे, दिनेश भलावी, लक्ष्मण भलावी, विश्वा पंद्रे, सुदिया पंद्रे, रविंद्र नागदेवे, केशवराव जगने, चंद्रपाल भूरे, जगदीश राउस, अंजुबाई मरकाम, देवकीबाई मरकाम, कांतिबाई इनवाती, मीताबाई उइके सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। वहीं ग्राम पंचायत नंदलेसरा में बिरसा मुंडा जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर जनपद सदस्य अजीत बिसेन, सरपंच श्रीमती ललिता सुरेंद्र कुर्वे, बहाकल सरपंच राधेलाल रहंगडाले, सेलवा सरपंच देवेंद्र देशमुख सहित आदिवासी समाज के साथ ही सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बिरसा मुंडा अमर रहे के नारे लगाए। बिरसा मुंडा जयंती समारोह को संबोधित करते हुए नंदलेसरा सरपंच ललिता कुर्वे ने कहा कि बिरसा मुंडा भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मुंडा जनजाति के नायक थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुए एक आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया।
जिससे वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। सेरवा सरपंच देवेंद्र देशमुख ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने केवल 25 वर्ष की उम्र में अपने देश की रक्षा के लिए शहीद होने वाले बिरसा मुंडा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जनजातीय विद्रोह और क्रांति के प्रतीक के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। शायद यही कारण है कि लोग उन्हें भगवान बिरसा मुंडा कहकर संबोधित करते हैं। उन्होंने कहा कि 19वीं सदी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में उसकी मृत्यु हो गई। बिरसा मरे नहीं अपितु अमर हो गए। जब भी आदिवासी विद्रोह के बारे में हम बात करेंगे तो बिरसा मुंडा का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाएगा। समारोह को सफल बनाने में अध्यक्ष राकेश मड़ावी, उपाध्यक्ष योगेंद्र कुशराम, सचिव नागेश्वर खंडाते, सह सचिव गुरुदयाल मड़ावी का अहम योगदान रहा। यात्री ट्रेन की टक्कर से वन्य प्राणी बाघ हुआ घायल। तिरोड़ी से तुमसर की तरफ जाने वाली यात्री ट्रेन से हुआ था हादसा। तिरोड़ी से तुमसर की तरफ जाने वाली यात्री ट्रेन की टक्कर से वन्य प्राणी बाघ घायल हुआ है। घटना शुक्रवार की सुबह बुजुर्ग डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास करीब 6:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। घायल बाघ काफी देर तक रेल की पटरियों के बीच ही बैठा रहा। वहीं स्थानीय लोगों ने रेल की पटरी पर बैठे बाघ का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद यह खबर जंगल में लगी आग की तरह तेजी से फैलती चली गई। वहीं रेलवे और वन विभाग को भी समय पर बाघ के घायल होने की सूचना पहुंचाई गई, जिसके बाद वन विभाग के अमले ने मौके पर पहुंचकर करीब 1 बजे वन्य प्राणी बाघ का रेस्क्यू किया। बमनी में हुई जन आरोग्य समितियों की बैठक। जनपद सदस्य चमन डोंगरवार ने मुखरता से मरीजों के हितों की उठाई आवाज। जन आरोग्य समिति बमनी, महकेपार और तिरोड़ी की संयुक्त बैठक आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बमनी में आयोजित की गई। बैठक में समिति अध्यक्ष जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कविता देशमुख प्रमुख रूप से मौजूद रही। बैठक में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज दुबे, सभापति जनपद सदस्य चमन डोंगरवार, ज्योति शैलेंद्र सूर्यवंशी, विनोद पंचभाई और तीनों ही स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जनपद सदस्य सभापति चमन डोंगरवार ने मरीजों के हितों से जुड़े विषयों को गंभीरता से उठाया और उनके निराकरण की मांग रखी। उन्होंने कहा कि मरीजों को मिलने वाली सुविधा उनका अधिकार है, उन सुविधाओं से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। गौरतलब हो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कई तरह की बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिस कारण केंद्रों में उपचार कराने के लिए जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सुविधाओं को पूरा करने की मांग जनपद सदस्य ने की है। बैठक गुरुवार को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक चली। जन आरोग्य समितियों की बैठक में 15 विषयों पर चर्चा कर निर्णय लिया गया। बैठक में लेबर रूम में एसी लगाने, शासन के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे, भवन और बाउंड्री वाल की रंगाई पुताई, केंद्रों में इन्वर्टर की सुविधा और वाटर सप्लाई में सुधार, अस्पताल परिसर में पौधारोपण, केंद्रों के लिए फर्नीचर क्रय के साथ ही कंप्यूटर और प्रिंटर क्रय, केंद्रों के शौचालय की मरम्मत जैसे कई अहम विषयों पर चर्चा कर निर्णय लिया गया।